देखिए आपकी बुक 6.2 एक्सरसाइज का आज मैं आपको 8th क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। 8th क्वेश्चन में क्या है कि प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। हमें क्या दिया हुआ है कि दो मिड पॉइंट्स हैं, ए बी का मिड पॉइंट्स डी दिया हुआ है और ई का जो है ए सी का मिड पॉइंट है। हमें प्रूव करना है कि डी ई बी सी के पैरेलल है। देखिए, जब डी ए बी का मिड पॉइंट है इसका मतलब क्या हो गया कि ए डी डी बी के इक्वल है। अगर मैं डी बी को इस साइड पर ले आऊँ तो ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया ना। इसी प्रकार ई ए सी का मिड पॉइंट है, जहाँ कह लो ए ई सी के इक्वल है। अगर मैं ई सी को इसके डिनोमिनेटर में ले आऊँ तो ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू 1 हो गया। अगर हम 1 और 2 से देखें, ये रेशो भी 1 के इक्वल है, ये रेशो भी 1 के इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों की रेशो आपस में इक्वल है। अब हम देखते हैं कि ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ए सी के इक्वल आ गया, मीन्स ये दोनों साइडें सेम रेशो में आ गई। इसका मतलब कन्वर्स ऑफ वी पी टी क्या कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड सेम रेशो में आ जाए तो वो लाइन जो उसको मिलाने वाली होती है वो बेस लाइन के पैरेलल होती है, इसलिए डी ई बी सी के पैरेलल हो गया। जो 9th क्वेश्चन है आपकी बुक का, उसमें गिवन है कि ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है और उसके जो दो डायगोनल हैं ए सी एंड बी डी दोनों ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट मीन्स काटना होता है, बाईसेक्ट का मतलब होता है, बाई मीन्स दो, सेक्ट मीन्स पार्ट। जो दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करे उसको बाईसेक्ट बोलते हैं। ये ओनली इंटरसेक्ट है, तो ए सी एंड बी डी ओ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। हमने प्रूव करना है कि ओ ए अपॉन बी ओ इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी। हमने कंस्ट्रक्शन कर ली कि ओ ई लाइन हम ए सी डी के पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हमने ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ कर ली तो ट्रायंगल देखो ए डी सी में ये लाइन इसके पैरेलल है, तो बी पी टी के अकॉर्डिंग क्या हो गया, अगर कोई लाइन पैरेलल है बेस लाइन के तो बाकी दो साइड्स की रेशो सेम होगी। इसका मतलब ए ई अपॉन ए डी इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ सी हो गया। इसको मैंने नंबर 1 दे दिया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि अगर ओ ई हमने डी सी के पैरेलल लिया है, डी सी तो ऑलरेडी ए बी के पैरेलल है, इसका मतलब ओ ई एंड ए बी दोनों पैरेलल हैं। अगर ट्रायंगल ए डी बी में देखें तो ओ ई ए बी के पैरेलल है तो साइड्स की रेशो सेम हो गई, ए ई अपॉन ए डी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी हो गया। अगर 1 और 2 से देखें तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल है, इसका मतलब राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। एक बच्चों और चीज़ है, मेरा ख्याल आप छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा आपने, अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो क्या होता है कि अगर रेशो इक्वल है दोनों की तो हम इन दोनों को एक दूसरे की जगह पे रख सकते हैं, फिर भी रेशो सेम रहेगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल में बता दूं, जैसे 1/2 है एक, दूसरा हमारे पास 3/6 है। ये भी 1/2 है, अगर इसको मैं कट करूं तो भी 1/2 आता है। ये रेशो इक्वल है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1/3 इक्वल टू 2/6, देखो फिर भी रेशो सेम रहेगी ना, क्योंकि मैं 2/6 को अगर कट करूं तो ये भी 1/3 बन गया ना। इसको अल्टरनेंडो बोलते हैं, अल्टर हो जाता है, ये यहाँ चला गया ये यहाँ चला गया, कोई फ़र्क नहीं रेशो में पड़ता, इसलिए हमारा प्रूफ हो गया।